जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं विजय लक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। मानवता के प्रबल समर्थक, साहसी व्यक्तित्व के धनी, साधनहीन लेकिन जुझारू और करुणा की मूर्ति संत बाबा गाडगे जी की जयंती की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। संत बाबा गाडगे का जन्म 23 फरवरी 1876 को शेण गांव में महाराष्ट्र के अकोला जिला में हुआ। इनके बचपन का नाम डेबू था। बाद में वे संत बाबा गाडगे के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब वे मात्र 8 साल के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनकी मां ने अपने भाई के घर पर रहकर किया। उस समय शूद्र वर्ग को पढ़ाई लिखनाई तो दूर, साफ सुथरे कपड़े पहनने का, मकान बनवाने तक का अधिकार नहीं था। इसलिए वे शिक्षा से वंचित रहे और अपने मामा के यहाँ पशु चराने तथा खेती का कार्य में हाथ बटाने लगे। वे अपना खाली समय साधु संतों के बीच बिताने लगे। उन्होंने संत तुकाराम, कबीर साहेब, संत रैदास, नामदेव, चोखा मिला के भजन, शबद और सखियां गाने में आनंद आता था। वे जब भी किसी सामाजिक आंदोलन में जाते थे, वहां पर वो अंधविश्वास, बुरी आदतों, कर्ज ना लेने, साफ सफाई में ध्यान देने की बात करते थे। हुक्का बीड़ी पीने वालों को कोसते थे और चरित्र निर्माण पर जोर देते थे। 1892 में कुंती बाई से इनका विवाह हुआ, लेकिन इनका मन सामाजिक असमानता से अशांत रहने लगा था और सन 1905 में हमेशा के लिए उन्होंने घर को छोड़ दिया। उनके पास केवल पानी पीने का एक मिट्टी का गड़वा था। जब भूख लगती किसी से रोटी मांगकर खा लेते। उनके हाथ में गड़वा देखकर लोग उन्हें श्रद्धा से संत बाबा गाडगे कहने लगे। वे गांव-गांव, बस्ती-बस्ती जनसेवा का अलख जगाते हुए घूमने लगे। गांव में जहां गंदगी देखते उसकी साफ सफाई करते और गांव के लोगों को साफ सफाई से रहने का उपदेश देते। संत बाबा गाडगे को स्वच्छता आंदोलन का जनक कहा जाता है। संत बाबा गाडगे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार काफी मिलते जुलते थे। संत बाबा गाडगे बाबा साहब के विचारों को और आंदोलनों से काफ़ी प्रभावित थे और अपने प्रवचनों में इसकी चर्चा ज़रूर करते थे। एक मेले में प्रवचन करते हुए संत बाबा गाडगे जी ने लोगों से सवाल किया, क्या आप लोगों ने भगवान को देखा है? जवाब मिला नहीं। तब उन्होंने कहा, मैं भगवान के दर्शन कराता हूँ। वहीं पर उनके प्रवचन सुनने आए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ओर उंगली उठाकर कहा कि देखो, वे तुम्हारे भगवान बैठे हैं। संत बाबा गाडगे स्वयं निरक्षर होते हुए भी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका कहना था कि शिक्षा ही इंसान की तीसरी आंख है। वो संदेश देते थे कि अभी से अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं तो थाली बेच दो, रोटी हाथ पर रखकर खा लो, पत्नी को कम कीमती साड़ी दो, रिश्तेदारों की खातिर कम करो, पर बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से प्रभावित होकर कई संस्थाओं और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 60 से अधिक संस्थाओं की स्थापना की। उन्होंने अपने जीवन में अंधविश्वास, कर्मकांड, आडंबर को कभी भी महत्व नहीं दिया। उनके जीवन में श्रम अति महत्वपूर्ण था। वे श्रम की पूजा करते थे। संत बाबा गाडगे मधुमेह रोग से पीड़ित थे। 1955 में जब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। तबीयत में सुधार हुआ तो उन्होंने अपने अनुयायियों को बोला कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जो अधूरे कार्य हैं उन्हें तुरंत पूरा कर लो। और समझाया, जितने त्याग और ईमानदारी, पवित्रता की भावना से यह सेवा कार्य आज तक होता आया है, आगे भी होता रहेगा तो मानवता का भला होगा।
6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण की सूचना से संत बाबा गाडगे अंदर तक टूट गए और उन्होंने दवाइयाँ लेना बंद कर दिया। 19 दिसंबर को उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मेरी मौत किसी के घर में ना हो। अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए रास्ते में मरना चाहूँगा। जहाँ मेरी मौत हो वहीं पर मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाए। मेरी मूर्ति न बनाई जाए, न ही समाधि, न ही मंदिर और न ही स्मारक बने। मेरे द्वारा कराए गए काम ही मेरे सच्चे स्मारक हैं। 20 दिसंबर 1956 को संत बाबा गाडगे जी नहीं रहे। उनके अंतिम संस्कार में 2 लाख से अधिक लोग सम्मिलित हुए। संत बाबा गाडगे का जीवन हमें सिखाता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए बड़े पद या धन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सच्ची नीयत और सेवा भाव की ज़रूरत होती है। जहाँ स्वच्छता है वहीं समृद्धि है, जहाँ सेवा है वहीं सच्ची श्रद्धा है। आप सभी लोगों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय संत गाडगे।